नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और जो बिंदु केंद्र में है वह है कि अहिंसा के संबंध में गांधी जी की अवधारणा क्या है। मित्रों, इस सिलसिले में अब तक हम 6 बार मिल चुके हैं और आज 7वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा के मूल तत्वों को समझा है। जब गांधी जी अहिंसा के आदर्श पर चलने की बात करते हैं तो वे कुछ शर्तें भी रखते हैं कि आप अपने आप को अकेला न समझें, आपके साथ ईश्वर है। आप अपने विरोधी को प्रेम कीजिए, यह मानते हुए कि वह ईश्वर की संतान है। आप यह मानकर चलिए कि ईश्वर ने सभी को एक ही रंग में रंगा है। आपके हृदय में घृणा का, नफरत का, आक्रोश का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसी रास्ते पर चलकर गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी चाहते थे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गांधी जी के सामने भी उठाया गया और गांधी जी के अवसान के बाद भी वह प्रश्न बुद्धिजीवियों का पीछा करता है। और मेरे जैसे एक सामान्य शिक्षक के लिए उस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, भले ही वह उत्तर मैं गांधी जी की तरफ से दे रहा हूं। मित्रों, गांधी जी से पूछा गया कि ये जो क्रांतिकारी हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है, या यह पूछा गया कि जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए हैं, जिन्होंने भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, उनके प्रति आपका नजरिया वैसा क्यों नहीं है जैसा आम भारतीय का है। क्रांतिकारियों के बलिदान में भी आपको हिंसा दिखाई देती है और आप उनके तरीके को अच्छा नहीं मानते। गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बेशक मैं यही मानता हूं और आपकी मुझसे असहमति है तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे सद्बुद्धि आए, लेकिन उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे यह बताइए कि हिंसा के सहारे समाज के किस वर्ग को, दुनिया के किस देश को फायदा हुआ है। आप घटना का एक पक्ष मत देखिए, घटना को सिर्फ सामने से मत देखिए, उसे ऐसी जगह खड़े होकर देखिए जहां से आपको उसके सारे पक्ष दिखाई दें। उन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारियों की वीरता और उनके बलिदान की भावना से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह उनकी
अधिकतम ऊर्जा का अपव्यय है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वीर और आत्म बलिदानी क्रांतिकारी के सामने तनकर खड़ा हो सकता हूं, और मैं यह कह सकता हूं कि मेरी वीरता उनकी वीरता से न्यून नहीं है, और मेरी वीरता ऐसी है जिसमें भी प्राण जा सकते हैं और रक्त भी नहीं बहेगा। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के लिए मेरे पास कार्यक्रम है, अपनी वीरता वे उस कार्यक्रम में संलग्न होकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि आप चरखे का प्रचार कीजिए। चरखे के पीछे पूरा एक अर्थशास्त्र है मित्रों। जब वह प्रसंग आएगा तब मैं चरखे की बात करूंगा, और आपको बहुत अजीब लगेगा कि जब मशीन इस तरह से इंसान पर हावी हो गई है कि लगता नहीं है कि मशीन इंसान के लिए है या इंसान मशीन के लिए है। इस वातावरण में, और मैं चरखे की बात करता हूं मित्रों, चरखा एक प्रतीक है स्वावलंबन का। खैर, गांधी जी ने कहा कि ये जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मन मुटाव है, इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। गांधी जी ने कहा कि दलित वर्ग पर जो अमानवीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए काम कीजिए और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कीजिए ये काम। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी के पास धैर्य नहीं होता, उसकी अधीरता उसकी दृष्टि को धूमिल कर देती है और वह भटक जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने देशवासियों की पीड़ाओं के निवारण से भी ज्यादा चिंता इंसान के उस स्वभाव की है जो निरंतर बर्बर होता जा रहा है, अमानुषिक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कमजोरों का शोषण करते हैं, जो देश दुर्बल देशों का शोषण करते हैं, वे पूरी मानवता को हानि पहुंचाते हैं। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे लड़ने का तरीका वैसा नहीं होना चाहिए जैसा उनके पास है। जिस तरीके से वे हमारा शोषण कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें जवाब नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि फांसी के तख्ते पर झूलकर मरने में कोई अनिवार्य आकर्षण नहीं है। उन्होंने एक बात कही, हो सकता है वह बात आपको पसंद न हो, लेकिन मैं वह कह रहा हूं जो गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों की मौत उस मौत से आसान है जो मौत लोगों को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में
विपरीत परिस्थितियों में काम करने के दौरान मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे उद्देश्य के लिए भी हत्या को सही नहीं मानता। आपका उद्देश्य पवित्र है, आपका लक्ष्य पवित्र है, आपका साध्य पवित्र है, लेकिन उसे पाने के लिए जो आप हत्या का साधन अपनाते हैं, हत्या के रास्ते पर चलते हैं, मैं इस रास्ते पर चलने का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि यह पवित्र साध्य को प्राप्त करने का अपवित्र साधन है। उन्होंने कहा कि शैतान के खिलाफ शस्त्र उठा लेना शैतान बन जाने से कम नहीं है। मैं अन्यायी के खिलाफ हथियार उठाकर इस दुनिया में एक अन्यायी और नहीं बढ़ाना चाहता। मेरे लिए तो एक शैतान ही काफी है, और दुनिया शैतानों से भरी पड़ी है। इस स्थिति में एक शैतान और नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे कायरता से नफरत है, और मैं कायरता मानता हूं शैतान के बराबर शैतान हो जाने को। हथियारबंद के खिलाफ हथियारबंद हो जाने को मैं कायरता मानता हूं। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझे आश्वस्त कर दे कि क्रांतिकारी कार्रवाई से और कायरता को मिटा दिया गया है, तो मैं क्रांतिकारियों से घृणा करना कम कर दूंगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप में फिर भी करता रहूंगा। मुश्किल यह है कि कोई नहीं समझा सकता कि हम हथियार के विरुद्ध हथियार उठाकर अपनी कायरता को कम कर लेंगे। हथियार हमेशा डराता है, चाहे वह आपके विरोधी के पास हो या आपके पास हो। जब हथियार आपके पास होता है तो आपका बल उस हथियार में होता है, और आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि इस हथियार को किसी ने छीन लिया तो, इस हथियार ने काम नहीं किया तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये मानता हूं कि जो लोग देश के लिए मर मिटते हैं, अपना उत्सर्ग कर देते हैं, जो बलिदानी होते हैं, उनके कामों का प्रभाव लोगों पर बहुत जल्दी पड़ता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित होकर तिल तिल कर मरता है, वह व्यक्ति भी मरता ही है, लेकिन उस व्यक्ति पर किसी की हत्या का इल्जाम नहीं होता। जो फांसी पर लटक रहा है, वह भी किसी की हत्या का दोषी है, और उस विरोधी के सामने आप निहत्थे होकर जा सकते थे। आपको यह मानकर
उसके सामने निहत्था जाना चाहिए था कि मुझे इसका हृदय परिवर्तन करना है, और यदि यह मेरे उत्सर्ग से नहीं होगा तो इसी क्रम में मेरे पीछे आने वाले और लोग अपना उत्सर्ग करेंगे, तब होगा। उन्होंने कहा कि यदि क्रांतिकारियों की तुलना गुरु गोविंद सिंह से की जाती है, जॉर्ज वाशिंगटन से की जाती है, गैरीबाल्टी से की जाती है, लेनिन से की जाती है, उन्होंने कहा कि चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे जॉर्ज वाशिंगटन हो, गैरीबाल्डी हो, या लेनिन हो, या और कोई उनका नायक हो, यह तुलना भ्रामक होती है, खतरनाक होती है। यदि मैं उन लोगों के समय हुआ होता तो मैं उन्हें सफल और वीर योद्धा नहीं कहता, मैं उन्हें कहता कि आप राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र के प्रति आपके मन में त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन आप अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। आपको पूरी दुनिया के भले का ख्याल नहीं है। उन्होंने इतिहास के संबंध में कहा कि मैं इतिहास की बारीकियों में नहीं जाता, मैं इतिहास के मोटे तथ्यों को स्वीकार करता हूं और उनसे अपने आचरण के लिए निष्कर्ष निकालता हूं, और जहां जहां मुझे लगता है कि ये जो तथ्य हैं, इतिहास के तथ्य, इतिहास के प्रमुख तथ्य, यदि ये जीवन के नियम के विपरीत हैं तो मैं उनको दोहराता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जो इतिहास की विरल सामग्री मिली है, उस सामग्री के आधार पर मैं लोगों के बारे में निर्णय नहीं लेता। उन्होंने कहा कि लोग कमाल पाशा का, दे वलेरा का उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता। मेरा अहिंसा में इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं इन लोगों की युद्ध में जो आस्था है, उस आस्था का सम्मान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये लोग, चाहे वे कमाल पाशा जैसे लोग हों या दे वलेरा जैसे लोग हों, ये कभी मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक तो कृष्ण है, कृष्ण। अब यहां फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या कृष्ण ने अस्त्र या शस्त्र काम में नहीं लिए थे? तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी राम के संबंध में भी कहते हैं कि मेरा जो नायक है राम, जो मेरे हृदय में बसा हुआ है बचपन से ही। आपको ध्यान होगा कि गांधी जी बचपन में डर जाते थे, बहुत छोटे थे तब उनकी आया ने उनसे कहा कि मोहन, तू डरता क्यों है? तो ये मानकर चल कि तेरे साथ तो राम है। अब वो राम कैसा था, गांधी जी ने उस समय उसे कैसा समझा, यह एक अलग बात है, लेकिन समय बीतने के साथ उनका राम
वह राम नहीं रहा जो अयोध्या का राजा था, जो दशरथ पुत्र था, जो सीता का पति था। उनका राम वह परम पिता परमेश्वर है जिसकी हम सब संतान हैं, और उनका कृष्ण भी वैसा ही कृष्ण है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हम सबको बनाने वाला है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो हमारा पालन करता है और जो इस सृष्टि का संहार भी करता है, जो हमें भी मृत्यु देता है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि वह कृष्ण आपका पथ प्रदर्शक क्यों है, जो संहार करता है, जो आपको मृत्यु देगा। तो गांधी जी ने कहा कि वह मेरा पथ प्रदर्शक इसलिए है कि मुझे उसी से प्रेरणा मिलती है। उनका कहना था कि जो इस सृष्टि को बनाने वाला है वो इसे बिगाड़ भी सकता है, जो इसका निर्माता है वो इसे नष्ट भी कर सकता है, जिसने जीवन दिया है वह जीवन ले भी सकता है। इस सृष्टि को बनाने वाला, इसका निर्माता, हमें जीवन देने वाला वह परम पिता परमेश्वर है, जो सबका ईश्वर है, मेरा भी है और उस व्यक्ति का भी है जो मुझे बंदूक लेके मारने आ रहा है, और इसीलिए मुझे उससे प्रेम करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भले ही आप मेरे पूरे दर्शन को अस्वीकार कर दें, लेकिन मैं यह कभी मंजूर नहीं करूंगा कि भारत की तुलना तुर्की, आयरलैंड या रूस जैसे देशों से की जाए। राष्ट्रीय जीवन के इस मोड़ पर, गांधी जी के समय की बात है, यंग इंडिया में कहा था उन्होंने 9/4/1925 को, 9 अप्रैल 1925 को उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीवन के इस मोड़ पर क्रांतिकारी गतिविधियां हर तरह से आत्मघातक हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप दूर की नजर से देखें तो इतने बड़े, बुरी तरह से विभाजित और घोर कंगाली और आतंक से त्रस्त जनता वाले देश में क्रांतिकारी गतिविधियां कभी सफल नहीं हो सकती। क्रांतिकारी विरोध के शरीर का हनन क्या यह मानकर करता है कि इससे विरोधी की आत्मा का कल्याण होगा? उन्होंने कहा कि मैं एक भी ऐसे क्रांतिकारी को नहीं जानता जिसने विरोधी की आत्मा के विषय में सोचा तक हो। उनका एकमात्र उद्देश्य देश का कल्याण करना है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं क्रांतिकारियों की देशभक्ति से इनकार नहीं करता। मैं मानता हूं कि वे बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति में यह बात शामिल है कि देश बचना चाहिए, चाहे विरोधी की आत्मा नष्ट हो जाए। शरीर तो नष्ट हो ही जाए, आत्मा भी नष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको उनके देश प्रेम के लिए सम्मान देता हूं,
मैं देश के लिए मर मिटने की उनकी जो तत्परता है, उस तत्परता में निहित जो वीरता है, उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य पूछूंगा कि क्या हत्या करना सम्मान योग्य है? एक किताब है 1933 में मद्रास से निकली थी, उस समय का मद्रास, स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। उसमें लिखा हुआ है कि मैं देश के लिए मर मिटने की क्रांतिकारियों की तत्परता में निहित वीरता के लिए उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि क्या हत्या करना सम्मान योग्य है? क्या सम्मान योग्य मौत के लिए हत्यारे की कटार जरूरी है? मैं इसे नहीं मानता। उन्होंने कहा कि अपने देश में राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतिहास के पन्ने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं के रक्त से रंजित हैं, लेकिन मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी राष्ट्र की उन्नति, किसी राष्ट्र का विकास, किसी राष्ट्र का कल्याण उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के घोर परिश्रम के बिना हुआ हो। उन्होंने कहा हत्यारे की कटार, जहर का प्याला, बंदूक की गोली, भाला, इन सब उपायों को कर चुके हैं हमारे क्रांतिकारी, और मैं उनका पक्ष नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी मेरे साथ और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं शीघ्र ही मनोविकारों से मुक्त हो जाऊं और ऐसा बन जाऊं कि मुझसे कभी पाप न हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए और यह बात समझ में आएगी अगली बात से। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी कृपा करके मेरे साथ और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं मनोविकारों से मुक्त हो जाऊं और मैं पाप करने के योग्य न रहूं। लेकिन इस बीच वे मेरे साथ एक कदम अवश्य उठाए और वह कदम मुझे दिन के प्रकाश की तरह दिखाई दे रहा है। वह है कि आप पूर्णतया अहिंसक उपायों से भारत की आजादी के लिए काम करें। यंग इंडिया में उन्होंने एक बात कही थी और इस उनकी कही हुई इस बात के साथ ही मैं आज की मेरी बात पूरी करूंगा। यंग इंडिया में उन्होंने 4 अगस्त 1920 को लिखा। उन्होंने लिखा कि समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले, समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर मानता हूं। उनकी इस बात का बहुत गहरा अर्थ है और वह अर्थ यही है कि हिंसा अंततः हमें गलत मार्ग पर लेकर जाती है। हिंसा के परिणाम मानव जाति के लिए बुरे हैं। हो सकता है कि हिंसा के सहारे किसी देश को आजादी मिल जाए, लेकिन वह तो मानव जाति के एक हिस्से का लाभ हुआ। समूची मानव जाति बची रहे, इसके लिए जरूरी है
कि हिंसा करके आप दूसरों के लिए उदाहरण न बने, आप अहिंसा प्रदर्शित करके अहिंसक होकर दूसरों के लिए उदाहरण बने और फिर देखिए यह दुनिया कितनी सुंदर हो जाती है। आप मेरे साथ रहे, मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते।